रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़, एहतराम 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 और एहतराम। जो मखलूक खुदा को नहीं जानता वो खुदा को नहीं जानता, जो मखलूक खुदा से मोहब्बत नहीं पा सकता वो खुदा से मोहब्बत नहीं पा सकता। हमारे यहाँ पता नहीं कि बेवकूफ़ी की बात करते हैं कि जी शादी से पहले ये बात नहीं करनी चाहिए, और कब का बात करनी चाहिए। वो लड़का लड़की को क्यों नहीं इजाज़त दे रहे इस बात की कि वो अपनी मुस्तकबिल की प्लानिंग करें। डॉक्टर साहब, ये शादी से पहले कैसे पता चल सकता है किसी भी औरत या मर्द को कि शादी के लिए उसके लिए ये लाइफ पार्टनर मर्द या औरत जो है वो बेहतर है? देखिए, उसके लिए तो मैं एक अपनी वीडियो बड़ी पॉपुलर है मेरी, वायरल होती है, क्या है वो बंदे दा पुत्र। तो वो वाली वीडियो अगर आप लोग जो है वो देख रहे हैं, नीचे हो सकता है कमेंट्स के लिंक्स के अंदर आ जाएगी, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। 10-12 क्राइटेरियाज मैंने उसके अंदर बताए, चंद मैं दोबारा बता देता हूँ। उसके अंदर रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़, एहतराम 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 और एहतराम। हर चीज़ आपकी इससे नीचे से उतरती है। देखिए, वो मोहब्बत कायम ही नहीं रह सकती जिसमें एहतराम ना हो। लोग कहते हैं यार मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत कायम ही नहीं रह सकती अगर एहतराम नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो मोहब्बत रह ही नहीं सकती। फिर उसके बाद ज़ाहिर है वो उसके जो है वो रवैये इस तरह कि वो अपने से छोटों के साथ उनके रवैये जो है वो कैसे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसा है, मखलूक खुदा के साथ उनका रवैया कैसा है, मखलूक खुदा को वो क्या समझते हैं। क्योंकि जो मखलूक खुदा को नहीं जानता वो खुदा को नहीं जानता, जो मखलूक खुदा से मोहब्बत नहीं पा सकता वो खुदा से मोहब्बत नहीं पा सकता। तो ये आपके लिए ये होगा कि आपके रवैये कैसे हैं दूसरों के साथ, और ख़ास तौर से वो लोग जो आप किसी लेवल से नीचे हैं, उससे क्राइटेरिया के ऊपर आपको जो पता लग जाता है। दूसरा, हकीकत पसंद कितने हैं, मुस्तकबिल बीनी क्या है, प्लान क्या है। हमारे यहाँ पता नहीं कि बेवकूफ़ी की बात करते हैं कि जी शादी से पहले ये बात नहीं करनी चाहिए, और कब का बात करनी चाहिए। बिल्कुल भाई, शादी के 5 साल के बाद क्या करोगे, 10 साल के बाद क्या करोगे, आपने कहाँ रहना है, किस तरह रहना है, बच्चे होने चाहिए, कब होने चाहिए, उनकी तरबियत की जिम्मेदारी, ये तो बातें उस वक्त वो लड़का लड़की को क्यों नहीं इजाज़त दे रहे इस बात की कि वो अपनी मुस्तकबिल की प्लानिंग करें, वो अपनी फ्यूचर की जो है वो प्लानिंग करें, ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि यार ये हम आहंग हैं भी या नहीं है। इसी तरह बहुत सारे अकायद होते हैं, मतलब मैं सिर्फ फेथ के अकायद की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी फ़िरका को तो वैसे भी नहीं मानता मैं आपको बिलीफ सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अब मेरा बिलीफ सिस्टम अगर आपके बिलीफ सिस्टम से मैच ही नहीं करता तो अच्छी बात है कि अभी पता लग जाए कि यार ये एक अलग सोच के बंदे। जब हम कहते हैं कि जो दीन है वो कहता है कि जी कुफ को मिलना चाहिए, मतलब हम पल्ला होना चाहिए, तो हम पल्ला जायदाद की बात नहीं हो रही, खाली पैसों की बात नहीं हो रही, तो उसमें तालीम भी है, उसके अंदर तरबियत भी है, उसके अंदर ख़यालात भी हैं, उसके अंदर मुस्तकबिल बीनी भी है, उसमें अकायद हैं। ये सारी चीज़ों के बाद जो है वो बंदे को समझ में आना चाहिए कि हाँ यार मेरे इसके साथ गुजारा हो सकता है या नहीं हो सकता है।